हेलो दोस्तों, मैं मन्नू कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स वीडियो लेक्चर नंबर 11 लेके आया हूं ऑब्जेक्टिव डिस्कशन में। पीछे क्लास में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था पहले उसका डिस्कशन करेंगे, फिर आगे कुछ बनाने के लिए आप लोगों को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जो भी दोस्त अपने चैनल पर नया है वो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो देखने का एक ये उद्देश्य कि आप जब भी वीडियो देखिए, अगर कोई डाउट लगे समझने में तो उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हम नहीं समझे। और जो भी चीज़ है उसको कॉपी पे राइट डाउन करिए। कॉपी पे जब आप लिखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी बता रहा हूँ या थ्योरी बता रहा हूँ, उसको कुछ भी आप कॉपी पे लिखिएगा तो आपका रेडी होगा एक नोटबुक, और वो नोटबुक से रिवीजन करने में मज़ा आएगा। और जब कभी डाउट होगा तो लेक्चर रहेगा, उस लेक्चर को फिर से देख लेना है। तो आप लोग कॉपी पे सारी बातों को राइट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए हम आज का क्लास शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2N2O5 गिव्स 4NO2 + O2 इज 3.0 × 10⁻⁻5 second inverse. If the rate is 2.40 × 10⁻⁻5 mole per liter per second, then concentration of N2O5 in mole per liter is. फिर से सुन ले, the rate constant for the reaction 2N2O5 gives 4NO2 + O2 is. मैं आंसर दे रहा हूँ। एक रिएक्शन है, गिवन रिएक्शन है क्या, तो ध्यान देके सीखो। गिवन रिएक्शन है 2N2O5 गिव 4NO2 + O2। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया है, तो रेट कांस्टेंट को किससे दिखाते हैं? K से। तो इस रिएक्शन का K दिया है, K कितना दिया है तो देखो यहाँ ध्यान देके, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2N2O5 गिव्स 4NO2 + O2 इज 3.0 × 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यानी K कितना दिया है तो 3.0 × 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट को कैसे दिखाता है पहले के लेक्चर में बताया हूं। इफ द रेट इज 2.40 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, अगर रेट कितना है तो 2.40 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड, देन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन मोल पर लीटर इज। तो क्या चाहिए? कंसंट्रेशन किसका? N2O5 का। कंसंट्रेशन चाहिए N2O5 का, किस में? मोल पर लीटर में। एक रिएक्शन है 2N2O5 दिया 4NO2 + O2। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया है K, रेट दिया है, तो कंसंट्रेशन चाहिए N2O5 का। तो पहले तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है। जब ऑर्डर पता चल जाएगा तो हम लोग रेट निकाल लेंगे, कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर पता करने के लिए इसके रेट कांस्टेंट के यूनिट को देखता हूं। तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू इतना दिया, यूनिट दिया सेकेंड इनवर्स। ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का वैल्यू है 3.0 × 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। तो ये जो यूनिट है सेकेंड इनवर्स, ये सेकेंड इनवर्स किस ऑर्डर का यूनिट है? तो याद करो, मैंने बताया था आपको पहले भी कि कई बार आपके सामने में ऐसा रिएक्शन मिलेगा जहां पे रेट कांस्टेंट का यूनिट लिख देगा और उससे आपको ऑर्डर सोचना पड़ेगा, तो यहां रेट कांस्टेंट का यूनिट है सेकेंड इनवर्स। इससे हम कह सकते हैं कि गिवन द वैल्यू ऑफ रेट, गिवन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, वी कैन से दैट सच रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्योंकि रेट कांस्टेंट का यूनिट है सेकेंड इनवर्स, और वो सेकेंड इनवर्स एग्जांपल है किसका? फर्स्ट ऑर्डर का। सेकेंड इनवर्स जो यूनिट है वो किसका है? फर्स्ट ऑर्डर का। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो किस ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का। और फर्स्ट ऑर्डर का रेट भी दिया है यहाँ पर। जब ये रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का तो उसका रेट भी हुआ फर्स्ट ऑर्डर का। हमको कंसंट्रेशन चाहिए तो फटाफट बोल देंगे फ्रॉम रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ बताए थे, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A का पावर 1, R = K कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 1।
तो तुम्हारा ए कौन है, रिएक्टेंट, तो तुम्हारा रिएक्टेंट है N2O5, तो बोलेंगे R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो आपको कंसंट्रेशन चाहिए N2O5 का, तो कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बराबर क्या लिखेंगे, R/K। तो कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बराबर R कितना है, तो देखो 2.40 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर इंटू सेकेंड बटे के कितना है, तो 3.0 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। अब जरा गौर से देखो, ये कट गया, ये दशमलव हटा दो तो ये भी 0 कट गया, तब क्या हो जाएगा 3 अट्ठे 24, यानी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बराबर 3 अट्ठे 24, ये सेकेंड इनवर्स और ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 8 मोल पर लीटर। ओ सॉरी 0.8 हो जाएगा, ये दशमलव जो हटाएंगे तो नीचे में एक 0 और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8 मोल पर लीटर। डेसिमल के बाद 2 अंक है यहाँ पर, तो ये 0.8 मोल पर लीटर हो जाएगा कंसंट्रेशन किसका, N2O5 का। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ध्यान दीजिए सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T 99.6% बाई T 50% इक्वल टू 8। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा प्रूव करना है कि 99.6% रिएक्शन को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 8 हाफ लाइफ लगेगा, 8 T 50%। यानी कहना यह चाहता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये बताइए कि T 99.6% बाई T 50% इक्वल टू 8। ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में T 99.6% इक्वल टू T 50% इंटू 8, यानी 99.6% रिएक्शन को पूरा करने में 8 हाफ लाइफ लगेगा, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं T 99.6% बराबर T हाफ इंटू 8, क्योंकि हाफ को ही 50% लिखा है, वो T हाफ लिखिए या T 50%, बात बराबर हुआ। ये कहना चाहता है कि 99.6% रिएक्शन को पूरा करने में 8 हाफ लाइफ लगेगा, इस बातों को प्रूव करना है। तो आसानी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग को प्रूव ये करना है, तो ध्यान दो, हम लोग बोल सकते हैं कि T 99.6% का मतलब क्या, तो T 99.6% का मतलब टाइम इन विच 99.6% रिएक्शन गेट रिएक्टेंट, इतना परसेंट रिएक्टेंट लिख सकते हैं, रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इस बातों को पहले समझो कि T 99.6% का मतलब क्या। इसका मतलब ऐसा समय जहाँ पे 99.6% रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट में। जैसे मान लो कोई लिख दिया T 70%, तो समझना ऐसा समय जहाँ पे 70% रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट में। मान लो कोई लिख दिया T 40%, तो समझना ऐसा समय जहाँ पे 40% रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट में। जैसे मान लो लिख दिया T 20%, मतलब ऐसा समय जहाँ पे 20% रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट में। जैसे मान लो लिख दिया T 50%, मतलब ऐसा समय जहाँ पे 50% रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट में। तो सिमिलरली T 99.6% लिखा, मतलब आपको समझना ऐसा समय जहाँ पे 99.6% रिएक्टेंट कहाँ जाएगा, कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में। तो तुरंत फटाफट दिमाग में सोचो, एकदम तेजी में फटाफट, कि सोचो A से B कोई रिएक्शन है, टाइम 0 पर इनिशियल 100 था और ये 0, ये 100 मोल पर लीटर, परसेंटेज मतलब 100 में, यानी इनिशियल मान लीजिए 100 मोल पर लीटर। और ये बोलता है T बराबर कितना लेने, तो T 99.6 मतलब ऐसा समय जहाँ पे 99.6% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, यानी ये 99.6 रहेगा,
m, इतना m प्रोडक्ट में चल गया तो रिएक्टेंट कितना बचेगा 0.4, निश्चित रूप से कि 100 में से 99.6 घटा दिए तो जो बच गया वो रिएक्टेंट में रहा, यानी जब टाइम 99.6 हो जाएगा उस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बचेगा 0.4, अब प्रोडक्ट कितना 99.6। यही कहना चाहता था कि 99.6% रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में चल गया, तो ये 99.6 तो प्रोडक्ट में चल गया, तो यहाँ रिएक्टेंट कितना बचा 0.4। समझ में आया ना मेरी बात। अब जरा गौर से देखो, बोलेंगे यहीं से देख के कि फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या, तो t बराबर 2.303/k log a नोट बट्टे AT, ध्यान दे के सीखना है। तो अब ध्यान दीजिए एट t बराबर t 99.6, t का वैल्यू कितना ले लेंगे t 99.6, ध्यान दे के देखना है, ये क्वेश्चन के अनुसार चल रहा था। तो लिख देंगे t 99.6% बराबर कितना, तो 2.303/k log इनिशियल, ध्यान दो इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन अपने लोग कितना मान लिए हैं 100, तो लिख दिए 100। AT कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कब, जब टाइम कितना हो गया 99.6%, तो टाइम 99.6% पर कंसंट्रेशन कितना बचा रिएक्टेंट का 0.4, कितना बचा 0.4, तो ये 0.4 दे दो। समझ में आया कि नहीं। अब जरा गौर से देखो t 99.6% बराबर 2.303/k log, ये दशमलव हटा के 1 0 दे दो, तो कितना हो गया 1000/4 हो गया। बहुत साधारण बात है, सोचो t 99.6% बराबर 2.303/k log 1000 माइनस log 4, कैसे, तो log a/b पर छोड़ दिए, log a/b, तो log a/b क्या होता है, log a/b क्या होगा, तो log a/b log a माइनस log b, तो log a के जगह पर 1000 माइनस log b के जगह पर 4, क्योंकि हम लोग जानते हैं log a/b बराबर होता है log a माइनस log b, log a/b बराबर, तो log a के जगह पर दे दो 1000 और b के जगह पर 4, तो कितना हो गया log 1000 माइनस log 4, सीधी बात है। अब जरा ध्यान दो, फिर आगे चल रहे हैं, t 99.6% बराबर 2.303/k बराबर log 1000 है, इसको लिख सकते हैं log 10⁻³ माइनस log 4, इसको लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं, यानी t 99.6% बराबर 2.303/k 3 log 10, log 10 कितना 1, log 3 log 10 लिख सकते हैं इसको, 3 log 10, अगर एक स्टेप और चलोगे तो 3 log 10 माइनस 2 log 2, 2 log 2, ये 2 इधर आ गया तो 2 log 2 हो गया। अब जरा गौर से देखो, इसको चाहे तो एक स्टेप और जाएंगे आगे, t 99.6% बराबर 2.303/k 3 log 10 हो गया 1 माइनस 2 और log 2 का वैल्यू कितना, तो 0.3010, log 2 का वैल्यू 0.3010। ये वैल्यू को याद रख लेना कि जब भी log 4 दे तो log 4 को 2 का स्क्वायर, फिर log 2 का स्क्वायर को लिखेंगे 2 log 2 और 2 log 2, log 2 का वैल्यू 0.3010, यानी इतना को जो सॉल्व करेंगे ना, ये जो सॉल्व करेंगे वो वैल्यू हो जाएगा किसका, log 4 का, किसका वैल्यू हो जाएगा log 4 का, तो log 4 का वैल्यू अगर इस दोनों को गुना करोगे हो जाएगा 60-20, 0.6020 log 4 का वैल्यू। ये सब धीरे धीरे कंसेप्ट सीख लो फटाफट। तो 2.303/k 3 माइनस 0.6020। अब जरा गौर से देखो, 3 में से 0.6020 को घटा दो 0, 10 में से 2 खर्चा 8 और ये बच गया 9, ये 9 में से 6 खर्चा 3, तो ये कितना हो गया 2.3980, यानी t 99.6% बराबर 2.303/k इंटू कितना, तो 2.3980, इसको इक्वेशन 1 बना लिए। ये कितना का है, जब 99.6% रिएक्टेंट कंप्लीट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में।
अब देख लेंगे T 50% का, तो जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसी पर लिख देता हूँ T 50% का। तो ध्यान दो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर T 50% है, नाउ करके लिख देता हूँ, T 50% बराबर टाइम इन विच 50% रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ऐसा समय जहाँ पे 50% रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट में। तो 50% रिएक्टेंट कन्वर्ट में होकर प्रोडक्ट में जाएगा, तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 50% मतलब T हाफ हो गया, और हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का कितना होता है 0.693/K, ऐसे भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। यहाँ पे इतना ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये बताए हैं हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का। तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का T हाफ बराबर 0.693/K लिखिए, या नहीं तो T 50% बराबर 0.693/K, ये भी लिख सकते हैं। T 50% बराबर कितना, तो 0.693/K, T 50% बराबर। उसी को T 1/2 बराबर लिखिए 0.693/K, या T 50% बराबर 0.693/K, इतना भी लिख सकते हैं डायरेक्ट में। नहीं तो बस कुछ नहीं करना है, ए नोट के जगह पर देना है 100, 80 के जगह पर 50% प्रोडक्ट में चल गया तो बचेगा कितना 50% रिएक्टेंट में, तो 80 के जगह पर देना है 50, यानी ए नोट के जगह पर रखना है 100 और 80 के जगह पर रखना है 50। फिर उसको सॉल्व करिएगा तो इतना ही आ जाएगा 0.693/K, उतना ही आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ कि T 50% बराबर 0.693/K, T 50% बराबर कितना, तो 0.693/K। ये इक्वेशन 2, वो इक्वेशन 1। अब ऐसा करेंगे, नाउ डूइंग इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करना है, तो ध्यान दो फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर देता हूँ। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट और वो इक्वेशन सेकेंड, जरा ध्यान दो। फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ लिख सकते हैं T 99.6% बाय T 50% बराबर कितना, तो 2.303/K इंटू 2.3980 बाय 0.693/K। अब जरा ध्यान दो, T 99.6% बाय T 50% इक्वल टू 2.303/K इंटू 2.3980 इंटू, ये नीचे में भागा में ऊपर में जाएगा गुना, तो K/0.693। अब ध्यान दो, ये K तो कैंसिल हो जाएगा, इस दोनों को गुना करके 0.693 से भागा देगा। फिर से समझ लो, 2.303 को 2.3980 से गुना करना और उसको भागा देना 0.693 से, तो ये आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा सॉल्व करके। तो ये T 99.6% बाय T 50% इक्वल टू 8 आ गया। तो यही प्रूव हुआ, यानी 99.6% रिएक्शन को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, तो 8 T 50% यानी 8 हाफ लाइफ। इस दोनों को गुना करके चेक कर सकते हो, उतना आ जाएगा फटाफट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। 2 क्वेश्चन बनाने दे दिया हूँ, ध्यान से सुनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑप्शन ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, ऑप्शन बी हाफ लाइफ ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन सी द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑप्शन डी द रिएक्शन प्रोसीड्स टू 99.6% कंप्लीशन इन 8 हाफ लाइफ ड्यूरेशन। ये 4 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बोलता है, इसमें से कौन करेक्ट है वो आपको पिक आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन A to B इज 0.6 into 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज 5 कैपिटल M यानी 5 मोल पर लीटर, द कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर 20 मिनट इज। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए मिला है। पीछे क्लास में जो क्वेश्चन था 2 दिए हुए, उसमें से पहला क्वेश्चन लगभग बच्चे का सही है, जो भी बनाया सब बनाया 0.8 मोल पर लीटर। 0.8 मोल पर लीटर उसका आंसर होता है, यानी रिएक्टेंट N2O5 का कंसंट्रेशन। क्योंकि K दिया हुआ था, रेट दिया था, तो
तो हमें कंसंट्रेशन निकालना था फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में, निकाल लिए तो हर बच्चे का 0.8 मोल पर लीटर आया था। तो नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन दूसरा क्वेश्चन बहुत कम बच्चे अभी तक व्हाट्सएप पे आंसर भेजे हैं, तो सारे लोग बनाने का प्रयास करना चाहिए, सारे लोग, जो भी गलत या सही जो भी बने आप भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तब आप सीखिएगा ना। आप पहले गलती भी करिए ना, लेकिन करके बना के भेजिए ना, भेजिएगा तब ना कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आज मैं सोल्यूशन दे दिया हूँ तो आज आप देख के सीख लीजिएगा अच्छा से। बहुत सारे बच्चे सही भी बनाए, कुछ भेजे हैं अच्छा जो जिनका सही भी है, और कुछ गलत भी भेजे हैं, प्रोसेस उनका गलत है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। आप लोग सीखिए इसी तरीक़ा से, पूरा क्वेश्चन बनाइए और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ये दोनों क्वेश्चन को भी बना के जवाब दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जो भी दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, ओके, थैंक यू।